हर कमजोरी में एक बराबर ताकत का बीज होता है। यह विचार हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी कमजोरियां वास्तव में हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं, अगर हम उन्हें सही तरीके से अपनाएं और उनका उपयोग करें। ये बातें भले ही सीधे चाणक्य की ना हो, लेकिन उनकी शिक्षाओं से मेल खाती है। चाणक्य, जो एक महान दार्शनिक और शिक्षक थे, ने हमें सिखाया कि जीवन में हर चुनौती एक अवसर है। उनकी शिक्षाएं हमें यह भी बताती हैं कि कैसे हम अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदल सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण सबक है जो हमें आत्म स्वीकृति और आत्म सशक्तिकरण की दिशा में ले जाता है। यह हमें याद दिलाती है कि जिसे हम अपनी सीमाएं मानते हैं, वही हमारी शक्ति का स्रोत बन सकती है। जब हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं, तो हम अपनी सच्ची क्षमता को पहचान सकते हैं और उसे पूरी तरह से जी सकते हैं। खासकर जब हम नारी शक्ति के जटिल और अक्सर गलत समझे जाने वाले स्वरूप को समझते हैं। नारी शक्ति केवल शारीरिक शक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक शक्ति का भी प्रतीक है। सदियों से समाज ने शक्ति को दृढ़ता, आक्रामकता और प्रभुत्व से जोड़ा है। ये ऐसे गुण हैं जो आमतौर पर पुरुषत्व से जुड़े होते हैं, लेकिन यह दृष्टिकोण अधूरा है और हमें एक संपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। हालांकि असली ताकत भावनाओं को दबाने में नहीं, बल्कि उनकी शक्ति का उपयोग करने में है। जब हम अपनी भावनाओं को समझते हैं और उन्हें सही दिशा में उपयोग करते हैं, तो हम अपनी सच्ची शक्ति को पहचान सकते हैं। यहीं पर नारी शक्ति चमकती है। यह शक्ति हमें दिखाती है कि सच्ची ताकत न केवल बाहरी रूप में, बल्कि आंतरिक रूप में भी होती है। यह हमें प्रेरित करती है कि हम अपनी कमजोरियों को अपनाएं और उन्हें अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलें। चाणक्य, जो रणनीति के महारथी थे, प्राचीन भारत के एक महान विद्वान और राजनीतिक विचारक थे। उनकी शिक्षाएं और सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं और हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहन दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। भावनाओं की ताकत को पहचानते थे। चाणक्य ने यह समझा कि भावनाएं केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं हैं, बल्कि वे समाज और राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे महिलाओं की गहरे प्यार, सहानुभूति और करुणा की क्षमता को स्वीकार करते थे। उन्होंने देखा कि महिलाएं अपने परिवार और समुदायों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और उनकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता समाज को मजबूत बनाने में सहायक होती है। वे इन गुणों को संभावित शक्तियों के रूप में देखते थे, जिससे महिलाएं पोषण कर सकती हैं, प्रेरित कर सकती हैं और निर्माण कर सकती हैं। चाणक्य ने यह भी माना कि महिलाओं की यह क्षमता उन्हें समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाती है। हालांकि उन्होंने हेरफेर और भावनात्मक उथल-पुथल के प्रति, उनकी भेद्यता के प्रति भी आगाह किया। चाणक्य ने यह चेतावनी दी कि भावनाओं का दुरुपयोग भी हो सकता है और यह समाज में अस्थिरता का कारण बन सकता है। चाणक्य की शिक्षाएं चाहे कितनी भी व्यावहारिक क्यों ना हो, उनके ऐतिहासिक संदर्भ में देखी जानी चाहिए। उनके विचार उस समय की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों को दर्शाते हैं और हमें यह समझने में मदद करते हैं कि उस समय के समाज में भावनाओं की क्या भूमिका थी। आज हम उस भावनात्मक बुद्धिमत्ता का जश्न मनाते हैं जो महिलाओं को गहराई से जुड़ने, मजबूत समुदाय बनाने और सहानुभूति के साथ नेतृत्व करने की अनुमति देती है। आधुनिक समाज में महिलाओं की यह क्षमता न केवल उनके परिवारों के लिए, बल्कि व्यापक समाज के लिए भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। हम यह भी समझते हैं कि भावनाओं का सही उपयोग और प्रबंधन समाज को स्थिरता और प्रगति की ओर ले जा सकता है। रामायण प्रेम, कर्तव्य और त्याग की एक महान गाथा सीता के चरित्र में नारी शक्ति और भेद्यता का मार्मिक उदाहरण प्रस्तुत करती है। राम के प्रति उनका अटूट प्रेम, छोटे से छोटे जीवों के लिए उनकी करुणा और कैद में उनकी अडिग भावना उनके आंतरिक धैर्य का प्रमाण है। हालांकि सीता का विश्वास और सहानुभूति ही है जो उनके अपहरण का कारण बनता है। यह भावनात्मक शक्ति और भेद्यता के बीच की बारीक रेखा को उजागर करता है, एक ऐसी रेखा जिसका अक्सर वे लोग फायदा उठाते हैं जो दया को कमजोरी समझते हैं। अपनी सभी परीक्षाओं के बावजूद सीता कभी निराशा के आगे नहीं झुकी। उनकी ताकत शारीरिक कौशल में नहीं, बल्कि उनके अटूट धैर्य, उनके अटूट विश्वास और उनके अटूट प्रेम में निहित है। वह कठिनाई को शालीनता से सहती है और अपनी मुसीबत से और भी मजबूत होकर उभरती है, लचीलापन और आंतरिक शक्ति की किरण बनकर। सीता की कहानी हमें याद दिलाती है कि भेद्यता कमजोरी के बराबर नहीं है।
ये गहराई से महसूस करने, जमकर प्यार करने और विपत्ति से उबरने की हमारी क्षमता में है कि सच्ची ताकत का निर्माण होता है। सेक्शन 5, आधुनिक देवियां कहानी को फिर से लिखना। आज हम महिलाओं के अनगिनत उदाहरण देखते हैं जो अपनी भावनात्मक शक्ति को सामाजिक परिवर्तन की ताकत में बदल रही हैं। ये महिलाएं न केवल अपने समुदायों में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी महत्वपूर्ण बदलाव ला रही हैं। वे अपने कार्यों और शब्दों के माध्यम से एक नई कहानी लिख रही हैं जो शक्ति, साहस और करुणा का प्रतीक है। शिक्षा के लिए मलाला यूसुफजई की साहसी लड़ाई से लेकर जिसने लाखों लड़कियों को शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए प्रेरित किया है, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ ग्रेटा थुनबर्ग के अटूट रुख तक, जिसने दुनिया भर के युवाओं को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया है, महिलाएं अधिक न्यायपूर्ण और दयालु दुनिया बनाने के लिए अपनी आवाज और अपनी सहानुभूति का उपयोग कर रही है। वे अपने कार्यों के माध्यम से यह संदेश दे रही हैं कि हर व्यक्ति की आवाज महत्वपूर्ण है और हर व्यक्ति बदलाव ला सकता है। ये आधुनिक देवियां सत्ता की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देती हैं। वे दिखा रही हैं कि सच्ची ताकत प्रभुत्व में नहीं बल्कि करुणा, सहयोग और दिल से नेतृत्व करने के साहस में निहित है। वे उन रूढ़ियों को तोड़ रही हैं जो सदियों से महिलाओं को सीमित कर रही थी। यह साबित करती हैं कि सच्ची ताकत प्रभुत्व में नहीं बल्कि करुणा, सहयोग और दिल से नेतृत्व करने के साहस में निहित है। वे एक नई दुनिया की नींव रख रही हैं जहां हर व्यक्ति को समान अवसर और सम्मान मिलता है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां करुणा और सहयोग को सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। सेक्शन 6, ताकत की एक बुनावट, कमजोरी से जीत तक। नारी भावना एक जटिल और सुंदर बुनावट है जो भेद्यता और ताकत के धागों से बुनी जाती है। सच्ची शक्ति इन्हीं दोनों को अपनाने में निवास करती है। भावुक होना कोई कमजोरी नहीं है, यह इंसान होना है। यह गहराई से जुड़ना, तीव्रता से महसूस करना और गहराई से सहानुभूति रखना है। वह समय गया जब यह माना जाता था कि कमजोरी ताकत को कम करती है। इसके बजाय आइए मानवीय भावनाओं के पूरे विस्तार को लचीलापन, रचनात्मकता और परिवर्तनकारी बदलाव के स्रोत के रूप में मनाएं। सेक्शन 7, नारीत्व को अपनाना, संतुलन का आह्वान। आज दुनिया जो अक्सर प्रतिस्पर्धा और आक्रामकता से प्रेरित होती है, को नारीत्व की संतुलनकारी ऊर्जा की सख्त जरूरत है। हमें ऐसे नेताओं की जरूरत है जो सहानुभूति के साथ नेतृत्व करें, जो प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग को प्राथमिकता दें और जो यह समझें कि सच्ची ताकत एकता में है, विभाजन में नहीं। यह समय पुरानी लैंगिक रूढ़ियों की सीमाओं से परे हटने और हम में से प्रत्येक के भीतर नारीत्व की पूरी क्षमता को अपनाने का है, पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए। सेक्शन 8, कमजोरी से परे सहानुभूति का जश्न। आइए उन आंसुओं का जश्न मनाएं जो दुख और खुशी के समय खुलकर बहते हैं, क्योंकि वे महसूस करने की हमारी क्षमता की गहराई का प्रमाण हैं। आइए उस करुणा का सम्मान करें जो हमें दूसरों का उत्थान करने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि देने में ही वास्तव में हमें प्राप्त होता है। आइए इस बात को पहचानें कि सच्ची ताकत हमारी भावनाओं को दबाने में नहीं बल्कि एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए उनकी शक्ति का उपयोग करने में है जो न्यायपूर्ण और दयालु दोनों हो। सेक्शन 9, भविष्य महिलाओं का है, प्यार और लचीलापन की विरासत। भविष्य उनका है जो अपने दिल से नेतृत्व करते हैं, जो भेद्यता को एक ताकत के रूप में स्वीकार करते हैं और जो समझते हैं कि सच्ची शक्ति एकता, सहानुभूति और प्रेम में निहित है। यह नारीत्व का है, उसके सभी रूपों में। आइए हम अगली पीढ़ी को अपनी भावनाओं को अपनाने, अपनी सहानुभूति का जश्न मनाने और उस साहस और करुणा के साथ नेतृत्व करने के लिए प्रेरित करें जो सभी के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगी।